नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं मयूर परीख। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर फिर एक बार सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गुस्साई भीड़ ने एक युवा लड़के की हत्या कर दी। ये युवा लड़का दलित था कि साल 2019 में उसकी बहन ने अत्याचार करने वालों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की थी और कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था। लड़की पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो किसी न किसी तरह कानूनी कार्यवाही, कोर्ट की कार्यवाही बंद करे और पूरे मामले आज के तमाम प्रमुख मीडिया हाउसेस में छाई हुई है। दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति पर पेशाब करने का मामला वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ था, जिसकी बहुत आलोचना हुई थी। और अब ये दूसरी घटना। कुछ समय के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मौके पर जिस तरह का वातावरण मध्य प्रदेश में बन रहा है, मॉब साइकोलॉजी का, अल्पसंख्यक या फिर जो छोटे समुदाय हैं उनके उत्पीड़न का, इन सारे मामलों की वजह से सरकार की भारी किरकिरी हो रही है। इस पूरे विषय में क्या राज्य सरकार दोषी है? राज्य सरकार ने ऐसा क्या किया कि चरमपंथियों का उन्माद जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेष अतिथि मौजूद हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अखिल स्वामी जी अपनी सटीक एनालिसिस के लिए और किसी भी मुद्दे पर सीधी बात के लिए जाने जाते हैं। कई सारे 4 PM के शो में आपने इनको देखा है और इनकी बातें सुनी है। साथ ही हमारे साथ हैं मयूर जानी जी, जो कि स्थानीय संपादक हैं 4 PM गुजरात के। मयूर जानी जी, इनके साथ आज विशेष बात इसलिए भी करनी है क्योंकि गुजरात में भी चुनाव से पहले कुछ ऐसा माहौल हुआ था। जब मयूर जी के साथ डिटेल में बात करेंगे तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से। प्रोफेसर साहब, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? कितना शर्मिंदा महसूस करने वाली ये घटना है। पूरा का पूरा घर तोड़ दिया, छत तक नहीं छोड़ी, एक की हत्या कर दी और मामला 2019 की उत्पीड़न का मामला है। क्या कहेंगे? देखिए मयूर जी, वास्तविकता क्या है? विश्व में दो प्रकार के देश हैं, दो प्रकार के समाज हैं। एक वो समाज हैं जो लोकतांत्रिक हैं, जहां पर रूल ऑफ लॉ चलता है, जहां कानून के अनुसार काम होता है और जहां पे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कानून को तोड़ सके। एक समाज तो उस प्रकार के हैं। दूसरे समाज उस प्रकार के हैं कि जहां पर भीड़ तंत्र है, जहां पे जिसकी मेजॉरिटी है वो जिसको कमजोर होता है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कमजोर हो, कोई भी कमजोर हो। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात बहुत पहले कही थी। उन्होंने कहा था कि सरकार का, शासन का मात्र एक काम है, मात्र एक काम है। वो काम है कमजोर को, जो सबल है उससे संरक्षित करना, उससे बचाना। केवल सरकार का ये काम है। अगर, क्योंकि जो जो एक शक्तिशाली व्यक्ति है उसका ये वो अपना अधिकार समझता है कि वो शोषण कर सके जो कमजोर है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे राजनीतिक रूप से कमजोर हो, चाहे सामाजिक रूप से कमजोर हो। तो हमारा देश जो था वो हमेशा इस बात के लिए फेमस था और पूरे विश्व में इसकी ख्याति थी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ बहुत मजबूत है और हमारे यहाँ इस प्रकार की कभी हिम्मत नहीं होती। आपने ब्यूरोक्रेसी भी देखी होगी मयूर जी। ब्यूरोक्रेसी जो थी वो हमेशा वेडेड होती थी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, वो किसी व्यक्ति या सरकार के प्रति नहीं होती थी। तो हम भी जब सरकार के पास जाते थे गुहार लगाने के लिए या कोई मदद मांगने के लिए, तो हमको ये लगता था कि सरकार का अधिकारी जो है वो निष्पक्ष रूप में कानून के पास जाएं, अधिकारियों के पास जाएं, कहीं भी जाएं, हमें न्याय मिलेगा। अब अगर इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि जहां भी भीड़ है, जिसके पास भी भीड़ है, तो देखिए भीड़ तो किसी की होती नहीं,
भीड़ आपको मध्य प्रदेश में ऐसा हो गया कि सवर्णों ने आदिवासियों को और दलितों को पीट दिया, उनके मुंह पे पेशाब कर दिया, कहीं अल्पसंख्यक क्योंकि वो कम है अल्पसंख्यक हैं वहां पीट दिया। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में तो ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पे अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक हैं, जहां क्रिश्चियन भी बहुसंख्यक हैं, जहां सिख भी बहुसंख्यक हैं। और दूसरा सोचिए, अगर ये जो एक प्रकार का एक परंपरा चालू हो गई है, अगर विश्व में इसकी ध्वनि दिखाई पड़नी शुरू की, न्यूटन का थर्ड लॉ चालू हो गया, एक्शन का उतना ही रिएक्शन चालू हो गया, तो हमारे देश के 4 करोड़ लोग तो विश्व में अल्पसंख्यक हैं। हिंदू जो है मुसलमान देशों में भी रहते हैं, क्रिश्चियन देशों में भी रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी सरकार है, आपने कहा क्या वो दोषी है? अरे वो दोषी नहीं है, बल्कि उनको तो दंडित करना चाहिए। और लेकिन ये जो असली मुद्दा ये है कि लोगों की हिम्मत कैसे पड़ रही है, और जिन लोगों की हिम्मत पड़ रही है उनके साथ बाद में क्या हो रहा है। प्रवेश शुक्ला जो हैं, जिन्होंने आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया था, आज उनकी शारीरिक स्थिति दिखा दी जाए। अगर यही काम किसी आदिवासी ने कर दिया होता या किसी अल्पसंख्यक ने कर दिया होता, मैं मयूर जी आपको लिख के देता हूं, आदमी सीधा चलता हुआ कैमरे में न दिखाई पड़ता, उसकी टांगे टूटी होती और पुलिस वाले दो तरफ से उठा के उसको चलते होते, उसके मकान तोड़ दिए जाते, अभी तक या तो बुलडोजर चल गया होता या उसकी जीप पलट दी जाती। तो वास्तविकता में ये जो भेदभाव की स्थिति है, इसमें क्या होगा कि अभी जिस भीड़ के पास शासन है, जब इसका शासन हटेगा दूसरे के पास आएगा, तो इस परंपरा को रोकना है, इसको बिल्कुल स्रोत पे रोक देने की आवश्यकता है। आप कोई हो, आप मंत्री हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इससे कानून को कोई लेना देना नहीं, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार की परंपरा को तुरंत नहीं रोका गया, और इसको समाज, देखिए मैं मानता हूं इसमें समाज भी दोषी है। अगर समाज चुपचाप बैठा है और समाज इसमें प्रतिक्रिया कोई नहीं दिखा रहा है और समाज इसमें विरोध नहीं प्रकट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि समाज अपनी बारी की इंतजार कर रहा है, सबकी बारी आएगी, सबका नंबर आएगा। तो मयूर जी, बहुत दुखद स्थिति है भारत के अंदर, इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। मणिपुर हो, नू हो, मेवात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इसमें कोई राजनीतिक पक्ष देखने की बात नहीं है, लेकिन इट हैज टू बी completely controlled, otherwise my country will be doomed, which I don't want. बहुत सही बात कही आपने प्रोफेसर साहब। सैद्धांतिक रूप से, प्रैक्टिकल तरीके से, कानूनी तरीके से, सामाजिक विषय के तरीके से हर एक पहलू का आपने विश्लेषण किया। मयूर जानी जी के साथ हम थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा करेंगे इस विषय में। मयूर जी, कुछ ऐसा ही माहौल हमें जो विधानसभा चुनाव हुआ तब हमें देखने मिला था। एक के बाद एक जो थी, दलितों के उत्पीड़न के कई सारे मामले सामने आए थे और जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन समहाउ बीजेपी रिटेन कर गई, वहां की गवर्नमेंट बहुत ही पतली, एक पतला मार्जिन था और जैसे तैसे करके सर्वाइव कर गई और अब उसका नेक्स्ट वर्जन अभी हम देख रहे हैं। लेकिन मयूर जी, ये जो मध्य प्रदेश में हो गया, इसके आप राजनीतिक प्रत्याघात कितने गहरे देखते हैं? जी, तो ये देखिए, राजनीतिक प्रत्याघात के साथ साथ जो है सोशल फैब्रिक वाला जो एक मामला है कि सामाजिक जो घटनाएं होती हैं अच्छी बुरी, तो सब राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। तो इसका प्रत्याघात तो अच्छा है ही नहीं, बिल्कुल वो बुराई है। और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार हम तो यहाँ 27 साल से देख रहे हैं, ये लगातार दलित उत्पीड़न का मामला जो है वो गुजरात में 2017 में भी था, चुनाव से पहले 2022 के चुनाव के बाद अभी लगभग 7 से 8 बड़ी घटनाएं हुई है जो हमने हमारे दर्शकों को बताई हुई है कि कैसे जो है वो चप्पल से वो मतलब वो जूता चटवाया गया या मूछ जो है एक तरह की कटवा दी गई, बहुत सारी चीजें हुई है। छोटे बच्चे ने अगर गेंद ली तो उस गेंद लेने के बाद दलित के बच्चे के बाद उसके परिवार के साथ क्या हुआ। मंदिर में दर्शन करने के लिए दलित चला गया तो पूरा मंदिर धुलवा दिया गया। बहुत कुछ हो रहा है और ये लगातार हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और संघ भले ही जो है मतलब कहते हो कि सब हिंदुओं को एक होना चाहिए, लेकिन वो जो सामंतशाही मानसिकता है वो हम में से नहीं जा रही है, ये वास्तविकता है। और वो ऊंच नीच छुआछूत वाला जो मामला है
वो अभी भी ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जो आज से 50 साल पहले हुआ करता मामला है। उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो ना गुजरात में उसमें कोई फर्क है, ना मैं मानता हूँ कि कोई मध्य प्रदेश में फर्क है, ना ही कहीं कोई उत्तर भारत के कोई और राज्य में फर्क होगा इसमें। वो एक समान मानसिकता हम लोग जो है वो पूरा सवर्ण समाज जो है बना के रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम दूसरी ये है मयूर साहब कि दलितों में भी फिर सवर्ण दलित है और फिर वो नीचे और दलित के दलित है, ये भी एक चक्कर है। यही बता दो, वहां भी जो है वो एक वो है, उसमें वो जातियों के विश्लेषण में नहीं जाऊंगा मैं अभी, लेकिन वहां भी एक है कि दलितों में भी जो है मतलब ऊंची तबके का दलित कौन है और फिर नीची तबके का दलित कौन, ये भी वहां भी है। तो ये ऊंच नीच जो है ये हमारी मानसिकता में मतलब ये हजारों साल से जो है ये फैला हुआ एक जहर है, या तो अफीम कह दीजिए जो भी है हमारी मानसिकता में। और सरकारें जो हैं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो जहां जहां भी होती है इस चीज को एक्सप्लोइट जो है कैसे किया जाए उसका ध्यान वो बड़ी बखूबी से रखती है। तो ये मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, राजस्थान में भी होता है, हर जगह हो रहा है। जी मयूर जानी जी, प्रोफेसर साहब एक सवाल है छोटा सा आपसे, आपको क्या लगता है इसके असर जो पॉलिटिकल होंगे वो क्या लग रहे हैं आपको, इसका क्या असर हो पाएगा? बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं। देखिए मयूर जी, वास्तविकता ये है कि जब आप किसी चीज का बंटवारा करेंगे तो बंटवारे को रोक नहीं पाएंगे। आप किसी भी बंटवारे को या किसी भी शोषण को रोकने के लिए आपको एक संदेश समाज को देने की आवश्यकता है कि मैं सबको बराबर निगाह से देखता हूं। जब आप अल्पसंख्यकों को अलग कर देंगे और उनकी लिंचिंग पे नहीं बोलेंगे, उनको मारे जाने पे, उनको जलाए जाने पे नहीं बोलेंगे, तो ये वर्गीकरण और ये देखिए ये धीरे धीरे पर्कुलेट डाउन और करेगा। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि सब तक आएगा। अभी तक क्या स्थिति थी, देखिए जो कांग्रेस की सरकार थी, वास्तविकता में आपने राजनीतिक परिवेश में पूछा, कांग्रेस किसी जाति या किसी धर्म की पार्टी नहीं है। कोई धर्म ये जाति नहीं कह सकता है कि कांग्रेस मेरी पार्टी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपवर्ड हो, बैकवर्ड हो, हर जाति हर धर्म के लोग कांग्रेस के अंदर हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि बीजेपी जो पार्टी है वो मुख्यतः हिंदुओं की पार्टी है। उसमें आपको गिने चुने मुसलमान मिलेंगे, कोई मंत्री नहीं मिलेगा, कोई विधायक नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब ऐसी पार्टी जो अल्पसंख्यकों को नेग्लेक्ट करके भी अगर सत्ता में आ सकती है, और जिसका सत्ता में आने का मूल आधार ही यह है कि उसने जो कमजोर हैं, जो कम हैं, उनको आपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स से अलग कर दिया है, तो ये मूल भावना जो आ जाएगी जब मुझे लगेगा कि मेरा शासन है। अभी अगर मान लीजिए कोई ऐसा शासन आता है जो शासन कहता है इंडिया, मान लीजिए इंडिया वर्सेस एनडीए की बात करें, इंडिया की गवर्नमेंट आती है तो उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, उसमें सिद्धारमैया भी हैं, उसमें डीके शिव कुमार भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी है। तो वहां पे जो सरकार बनती है और एक दूसरे के दबाव में जब वो काम करती है तो उसमें कोई एक वर्ग ये नहीं कह सकता कि मैं बाकी लोगों पे, क्योंकि ये मेरे वोटर नहीं है, मैं इन पे अन्याय करूंगा। तो ये चूज करना है। देखिए देश के समाज को, देश को ये समझना है कि अगर बहुसंख्यक आधार पे, ज्यादा संख्या के आधार पे, भीड़ के आधार पे आप कमजोरों को सताएंगे, तो वही बात जो मैं पिछली बार कह रहा था आपसे, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम कम हैं, जहां पे मान लीजिए आदिवासियों का शासन है, जहां आदिवासी बहुत हैं, जो आज की तारीख में से मणिपुर में हो रहा है, क्योंकि आदिवासी हैं वो ऊपर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, मैती नीचे रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो रहा केवल मैती कुकियों को मार रहे हैं, कुकी भी मैतीस को मार रहे हैं, क्योंकि जहां उनकी मेजोरिटी है वो मार रहे हैं, जहां इनकी मेजोरिटी यहाँ ये मार रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का भीड़ तंत्र अगर आप छोड़ देंगे तो ये देश के जो वोटर्स हैं ये उनको सोचना है। अगर गुजरात में इस प्रकार दलितों पे हुए अत्याचार के बावजूद अगर थंपिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिलती है, और अगर उसी प्रपंच में मध्य प्रदेश के अंदर दलित और आदिवासियों पे ये होता है कि सवर्ण डोमिनेशन जो है, जो मनुस्मृति है और एक उस प्रकार की व्यवस्था है, मनुवाद की व्यवस्था है, जिसमें दलित और आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सब सवर्णों के अधिकार पे होगा, और जनता इसके बावजूद अगर वोट देती है तो जनता उसको सही की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता में, बल्कि सवर्ण वर्ग में भी ये चीज पर्कुलेट डाउन कर गई है। ये कुछ जो हो रहा है ये मेरे हित में नहीं हो रहा है। सवर्ण
के हित में नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जब रिपल्शन होगा, जब इसके काउंटर नैरेटिव्स क्रिएट होंगे, तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हम ही होंगे, क्योंकि हमारी संख्या 15-20% से ज्यादा नहीं है। तो ये समाज के हित में है, ये देश के हित में है, ये हर समाज के हित में है, एक दूसरे समाज का हाथ पकड़े। और राजनीतिक कितनी समझ है जनता में, ये समझ में आ जाएगा 2023-24 में। अगर इस प्रकार के दलित और आदिवासियों पे अत्याचार करने वाले जीतते हैं, इसका मतलब हिंदुस्तान से जो एक पुराना भारतवर्ष था, एक प्यारा भारतवर्ष था, वो अब चला गया पीछे। अब एक अलग टाइप का भारतवर्ष बन गया है, एक न्यू इंडिया बन गया है। इस प्रकार का न्यू इंडिया बन गया है जहां पे जिसके साथ भीड़ होगी मारेगा। अरे मैं और आप निकले हैं सड़क पे और 20 लोग घेर के हमको मार दें, अरे ये तो उस प्रकार की चीज हुई ना कि मैं 20 आदमी लूं किसी को मार दूं। अरे सीधी सी बात है, मेरी हिम्मत कैसे पड़े, किसी और की हिम्मत कैसे पड़े। शासन को, प्रशासन को निष्पक्ष अगर नहीं होगा, एक टीचर ने एक मुसलमान बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवा दिया, क्या हुआ? वो प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी पे पेशाब किया, क्या हुआ? वो जो मिश्रा जी थे लखीमपुर खीरी में, जीप से उन्होंने हिंदू और सिख किसानों को रौंद दिया, क्या हुआ? मंत्री पद में बने हुए हैं ना। तो जब तक इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा समाज के सामने कि हमने इनकी दुर्दशा कर दी है, इनकी हिम्मत कैसे पड़ी इस प्रकार की घटना की, तब तक इसका राजनीतिक परिवेश और भारत का क्या होगा। देखिए, भारत एक अच्छा देश था, भारत एक अच्छा देश है, लेकिन जिस दिशा में यह जा रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने भारतवर्ष बनाया था, उनको बड़ा अफसोस होगा। और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको वो भी करवट बदल रहे होंगे। किस देश के लिए उन्होंने अपनी आजादी दी, जहां पे कमजोर और निरीह महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, जहां जो मजबूत है कमजोरों को मारता है, उनको बड़ा कष्ट होगा कि उन्होंने इस देश के लिए इतना त्याग और कुर्बानी क्यों की। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिल स्वामी जी, आपने विषय के ऊपर हम आने वाले दिनों में भी और हमें घटनाएं जिस तरह से देखने मिल रही है, हम कई मामलों पे चर्चा करेंगे। लेकिन मयूर जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या ये बीजेपी अपने फायदे के लिए करवा रही है, सत्ताधीश अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं, या फिर लोगों में अब कानून का डर निकल गया है? मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अभी जो कुछ दृश्य है, मैं सिर्फ अभी गुजरात की ही बात कर लूं आपको। मतलब आप, मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, बिल्कुल सटा हुआ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी है। डर जो है ना कानून का, वो तो मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट जो है वो निकल गया काफी। मैं कल रात की घटना बताता हूँ आपको। बड़ौदा शहर में 41 साल की एक महिला, जिनका कुछ ब्यूटिशियन के तौर पर कुछ काम काज चलता है बड़ौदा, रात को 2-2:30 बजे के आसपास जो है वो शराब में टुन होकर जो है मेन रोड पे निकलती है, और पुलिस चेकिंग होती है, पुलिस उसको रोकती है। वो पुलिस कर्मचारियों पर भी हाथ उठाती है, महिला पुलिस कर्मचारियों पर हाथ उठाती है। उस कानून का डर नहीं है, पहली बात। और कानून का डर नहीं रहा है, ये कम होता जा रहा है। उसका कारण भी जो ये शासन प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक सबसे बड़ी भूमिका उस पार्टी की शासन पद्धति की है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर इस पार्टी के किसी रसूखदार के अगर आप पहचान वाले हो, आपको बीजेपी का वो पोस्टर जो है वो कमल वाला वो लगा दो, एक खेस जो होता है वो आप गाड़ी में जो मिरर पर टांग दो, फिर आप जो भी करना चाहे आप कर सकते हो। ये लगातार दिख रहा है, ये साबित हो रहा है लगातार। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था बड़ौदा का। बड़ौदा में कल रात को एक 41 साल की 41 ईयर्स ओल्ड वुमन, पढ़ी लिखी है, ब्यूटिशियन का कुछ काम करती है, रात को मध्य रात्रि को वो शराब के नशे में धूत, वो और उसकी एक सहेली बड़ौदा के बाजार से रात को निकलते हैं। पुलिस चेकिंग होती है, तो पुलिस अफसर और पुलिस कर्मचारी और महिला कर्मचारी सब पर वो हाथ उठाती है, मां बहन की गालियां देती है, और इसको किसी का खौफ नहीं। और ये एक एग्जांपल मैंने सिर्फ कल हुआ ये बताया। ऐसे आए दिन रोज हम देख रहे हैं कि लोग, आपको बताऊं मैं, गुजरात में तो वो जो डीजीपी है, उन्होंने पूरा को किया कि किस तरह से जो है वो समितियां काम करी विद इन दी पुलिस। क्योंकि पुलिस खुद
आपको मैं कल का एक बड़ा ही आपको मतलब हम सबको आश्चर्य होना चाहिए। ऐसा है कि कल का एक किस्म बताता हूँ। एसपी रिंग रोड है अहमदाबाद में, जो सरदार पटेल रिंग रोड है 200 फुट का, जो नया बनाया गया है, पूरे अहमदाबाद को चारों तरफ से कवर करता है। उस रिंग रोड पे कल रात को एक कपल टैक्सी में अपने छोटे बच्चे के साथ फॉरेन से, विदेश से वापस लौट के अपने घर जा रहा था। वहां पे जो चेक पॉइंट था, उस चेक पॉइंट पे पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने और एलआरडी का एक जवान है, उन्होंने इस कपल को रोका और कहा कि रात को इतने बजे निकलना मनाही है। ऐसा बोला, रात को इतने बजे बाहर निकलना जो है वो मनाही है। आपको पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं, नोटिस जारी हुआ है। उसने कहा भाई हम तो बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन से, हमको क्या पता। बोले नहीं, 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए। बोले भाई 2 लाख किस चीज के? बोले या तो आपको 3 साल की जेल होगी या फिर पैसा दे दो। उसने कहा कि 2 लाख तो नहीं मेरे पास। तो बोले कितने हैं? बोले 60,000 हो सकते। बोले 60,000 लाओ। उसको बाहर निकलवा के एटीएम से पैसा निकलवाया, पैसा लूट लिया पुलिस ने। अब मैं चोर लूटरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। गुजरात में, अहमदाबाद में, एसपी रिंग रोड पर कल रात की घटना। क्या उम्मीद रखेंगे आप मुझे बताइए? क्या सोच के आप मतलब किससे न्याय मांगेंगे? किससे आप उम्मीद रखेंगे कि आपकी रक्षा करेगा? कौन करेगा आपकी रक्षा? जो करने वाला है, जिसको ड्यूटी दी है, वो आपको लूट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यहां नहीं, हर जगह, गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में भी वही हाल है जी। बिल्कुल। आंतरिक गुटबाजी में इतनी जो है वो अंदर से जो है वो खोखली हो रही है वो पार्टी, कि गुजरात में एक नेता दूसरे नेता की पोल खोलने में लगा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो मतलब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अपने मन की जो भी करना चाहता है वो करता है। अब वो सब देखते हुए फिर पुलिस भी सोचती है कि चलो हम भी जो है क्यों न लूट ले, हमको कौन रोकेगा, हम लूट लेते हैं। तो ये हो रहा है, ये फिर दलितों पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, या आम आदमी जी बिल्कुल, यानी कि पुलिस को थप्पड़ मार रही हो, ये सब हो रहा है। और यहाँ नहीं, हर जगह हो रहा है। तो बताइए कि अब इसमें हम क्या मतलब क्या निष्कर्ष निकाले इस चीज का? जहां जहां इस पार्टी की सरकार है, यहाँ सब हो रहा है। ये सब मध्य प्रदेश में अछूता नहीं है इस सब चीजों से। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं मध्य प्रदेश, हम देख रहे हैं अलग अलग तरह की। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है बहुत सारे। अब ये इनकी कल्पना में राम राज्य है, तो क्या करें? हाँ बिल्कुल मयूर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मयूर जानी जी, आप दोनों ही शो में आए और आपने बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या परिस्थिति पैदा होती है, ये हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह की ये दूसरी घटना, ऐसी तो कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हुई है घटना मध्य प्रदेश में उत्पीड़न की, उस घटना की वजह से सरकार के ऊपर एक काला दाग लगा है। देखना यह है कि क्या पुलिस और कोर्ट इस पूरे मामले से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दे पाता है या नहीं। इस पूरे वाकये पर आपकी क्या राय है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।